तो मित्सुओ का सुमिरे के साथ झगड़ा हो जाता है और सुमिरे जाने लगती है, लेकिन मित्सुओ उसको मना के वापस से बुला लेता है। और मित्सुओ का दोस्त जो मित्सुओ को बोलती है कि ये भाभी है, ये सुन के भी मित्सुओ बोलने लगता है। इसी वजह से झगड़ा होता है। तो चलो अब आगे शुरू करते हैं। तो मित्सुओ अपने शिप लेके और हिना को लेके चला जाता है। इस बार कोई बॉडीगार्ड को नहीं लेता और वो उधर जाने लगता है और मित्सुओ उधर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद मित्सुओ के सर उसको बोलते हैं कि तुम अभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो मित्सुओ उधर जाके मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और मित्सुओ उधर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। बहुत सारे कुछ वो सीख रहा होता है। अभी वो मेडिटेशन करने लगता है और मेडिटेशन करते वक्त मन के अंदर सोच रहा रहता है कि मैं अगर मार्शल आर्ट सीख जाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे शक्ति का ज़रूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास शक्तियाँ हैं। तो मैं मेरे फैमिली का कोई पावर नहीं यूज़ करूँगा, मेरा खुद का पावर मैं यूज़ करके ही सब कुछ संभाल सकता हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इससे बड़ा खुशी की बात और क्या हो सकता है। और ये सब मित्सुओ अपने मन के अंदर सोच रहा रहता है। अभी हम लोग साइड में देखते हैं कि हिना और वो सर बात कर रहे रहते हैं और हिना अपने सर से बोलती है कि आपको कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मित्सुओ में कुछ अलग सी पावर है, ये ग्रैंड मास्टर बनने लायक है। तो हिना का बात सुन के सर बोलते हैं ये तो तुम सही कह रही हो, वो मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर के बारे में मुझे नहीं पता। और अभी वो 14 साल का ही है, इसी वजह से मैं बता नहीं सकता कि वो मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बन सकता है कि नहीं। उसका बहुत जल्द 15 आने वाला है, वो बोला मेरे को कि मैं 15 में पढ़ने वाला हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि हाँ ग्रैंड मास्टर तक ये जा सकता है अगर ये बचा रहे तो, क्योंकि जो भी मार्शल आर्ट सीखता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं और वो आगे जाता है तभी दुश्मन हमला करते हैं। इसी वजह से ना मुझे नहीं लगता कि ये अगर बहुत स्पीड में आगे जाएगा तो दूसरे लोग इसको जाने देंगे, क्योंकि मार्शल आर्ट वर्ल्ड कैसा है तुमको पता है ना हिना। तो ये सुन के हिना बोलती है ये तो आप सभी कह रहे हो, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं अब मेरे सर को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन क्या करें, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर वो बहुत जल्दी आगे जाएगा तो बहुत ऊंचे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट उसको मारने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मैं भी तो ऊंची लेवल की हूँ, मैं भी तो उसको बचा सकती हूँ। तभी ये सुन के सर बोलते हैं हो सकता है, लेकिन तुम्हें भी संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत ऊंचे लेवल पर जाने वाली हो, इसी वजह से तुमको भी संभाल के रहना चाहिए। तो हिना बोलती है ठीक है सर, मैं भी संभाल के रहूँगी। और दूसरी बात, जाओ तुम प्रैक्टिस करने लगो। तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सुओ मेडिटेशन कंप्लीट करके साइड में जा रहा रहता है। तभी उधर एक लड़का आता है शिंजई नाम का, और वो लड़का आके मित्सुओ से आर्ग्यू करने लगता है और मित्सुओ से बोलने लगता है कि वे बच्चे इधर क्या कर रहा है वे फटीचर। ये सुन के मित्सुओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मित्सुओ इधर नया नया आया था, इसी वजह से शिंजई ऐसा बोल रहा है, तो इसी वजह से मित्सुओ गुस्सा आ जाता है। और मित्सुओ बचपन से बहुत सुन लिया है, अभी वो सुनने वालों में से नहीं है, इसीलिए मित्सुओ उसके मुंह पर बोलता है बे बच्चा किसको कह रहा है बे, तेरे बाप के उम्र का हूँ मैं। ऐसा सुन के वो भी गुस्सा हो जाता है और मित्सुओ को मारने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन मित्सुओ उसका हाथ पकड़ लेता है और ब्लॉक करके बोलता है कि ये मारना मत, तो टच भी मेरे को मत करना। ये सुन के वो लड़का बहुत ऊंचे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं, वो भी सीख रहा था और वो मित्सुओ के साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों का फाइट बहुत ज़्यादा ही फाइट लेवल होने लगता है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगता है और सभी लोग उनको देखते हुए बस बातें बना रहे थे। अबे इन दोनों का फाइट होना चालू हो चुका है, ये बच्चा आज ही आके आज हीरो बन रहा है। और दूसरा बोलता है सही बताया तूने, ये तो आज आके आज ही नए मार्शल आर्ट से साथ लड़ रहा है। तभी मित्सुओ उस बंदे को एक मुक्का मार देता है शिंजई को, और शिंजई ये देख के मित्सुओ को एक और लात मारने के लिए जाता है, लेकिन मित्सुओ काउंटर अटैक कर देता है उसी वक्त और उसके छाती पे एक पंच लगता है और वो दूर जाके गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक नया लड़का आते ही एक मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मित्सुओ भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसने अपना पहला फाइट जीत लिया, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। और मित्सुओ ज़्यादा बोलता कुछ नहीं है, वो साइड में जाके मास्टर के पास जाके
बोलने लगता है कि मैंने एक सिंजय नाम के लड़के को हरा दिया है। तो मास्टर ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि सिंजय भी मार्शल आर्ट 1 लेवल पे था और मित्सो बिना मार्शल आर्ट सीखे हुए सिंजय को हरा सकता है, मतलब वो बहुत आगे जा सकता है। और मित्सो का ये बात सुन के मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मास्टर उसका बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और ये सुन के मित्सो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मित्सो आगे जाने लगता है और सुमिरे के पास जाके बोलता है, हीना के पास जाके बोलता है कि मैंने एक लड़के को इधर हरा दिया। ये सुन के हीना भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाम होने लगता है। इसी वजह से वो लोग निकल जाते हैं उधर से और निकलने के बाद लोग वापस से जाते हैं और मित्सो तभी सुमिरे को कैफेटेरिया में बुलाता है, क्योंकि सुमिरे के घर में कोई नहीं रहता है। इसी वजह से मित्सो सुमिरे को बुलाता है और सुमिरे तब के तभी आ जाती है और आने के बाद सुमिरे बोलती है, तुम डेली किधर चले जाते हो यार, फ़ोन ही नहीं करते, स्कूल के बाद तुम्हें दिखते ही नहीं हो। तो मित्सो बोलता है, अरे कहाँ किधर जाता हूँ मैं, किधर भी नहीं, बस थोड़ा बहुत काम रहता है इसी वजह से। ये सुन के सुमिरे बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होती, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि वो बोलती है अमीर लोगों का कुछ अलग ही है। ये सुन के मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है अमीर कहाँ, मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ। अभी सुमिरे बोलती है तुम तो अमीर हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है। मित्सो बोलता है वो मेरा थोड़ी है, वो मैं बस दिखाने के लिए बोला था, वो सब मेरा नहीं है, मैं बस ऐसे ही, वो ना मेरे एक दोस्त के पापा का है। इसी वजह से ना वो दोस्त एक दिन के लिए बाहर गया था और मेरा नाम बता के गया था। इसी वजह से मुझे एक दिन के लिए सभी लोग ग्रीट कर रहे थे, सर बोल रहे थे। और ये सुन के सुमिरे विश्वास नहीं करती है, लेकिन मित्सो बहुत बार बोलता है तो सुमिरे विश्वास कर लेती है और मित्सो ऐसे अपना लो प्रोफाइल सुमिरे के सामने भी रख लेता है। ये सुमिरे विश्वास कर चुकी थी और मित्सो अभी से अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करने के बारे में सोच रहा था। वो अपना प्रोफाइल ज़्यादा अमीरों वाला शो अप करने में नहीं वाला था। और वो तभी थोड़ी देर बाद अमित दोस्तों वो भी फ़ोन करके बुलाता है और अमित आके भी अमित को भी वो से सब सेम बताता है, लेकिन अमित एकदम विश्वास नहीं करता है। तो मित्सो बोलता है सही में यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा तेरे को, मेरा वो दोस्त आ चुका है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है, मतलब मेरे को उधर से निकाल दिया है। तो अमित इस बार विश्वास कर लेता है, लेकिन अमित बोलता है ठीक है, मेरे को अगर कुछ और पता चला ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मित्सो बोलता है ठीक है, अगर कुछ और तेरे को पता चला ना तो तू विश्वास कर लेना जा। तो ये सुन के सुमिरे हंसने लगती है और अमित भी हंसने लगता है। अभी थोड़ी देर बाद उस कैफेटेरिया में तभी पायल अपने कुछ दोस्तों के साथ उधर आ जाती है और आने के बाद मित्सो को देखती है। इसी वजह से वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मित्सो के पास ही वाले टेबल में बैठ जाती है, मतलब मित्सो के पास ही मित्सो के टेबल में ही बैठ जाती है। और मित्सो पायल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, पायल के साथ बात करने लगता है। इसी वजह से सुमिरे को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड वाला सीन कुछ अलग होता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद करती है तो बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से सुमिरे प्रश्न कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो मित्सो सुमिरे को देखता है और देखता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसी वजह से मित्सो पूछता है क्या हुआ सुमिरे, तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रही। तभी सभी लोग कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कॉफ़ी खाने लगते हैं, थोड़े धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगते हैं। और तभी उसी वक्त उधर एक और कोई आ जाता है, और वो कौन है आप सभी लोग को कमेंट में बताना है। चलो आगे तो मैं ही बता दूंगा, लेकिन चीटिंग नहीं करना है, पहले कमेंट कर देना। और तभी उधर पे वेटर आ जाता है और वेटर आके बोलता है कि आप सभी लोग और कुछ चाहिए। तो मित्सो बोलता है सभी के लिए पैनकेक और कुछ पेस्ट्रीज लाना, क्योंकि मित्सो को सभी को खिलाना था नहीं, मित्सो बस ऑर्डर दे रहा था, सभी लोग खुद के पैसे देंगे। और किसी को बाकी सबको नहीं पता था कि मित्सो अमीर है और मित्सो अपना अमीरों वाला लुक कुछ साइड करना चाहता था। इसी वजह से मित्सो ऐसा कर रहा था। और वो अमीर है तो ये देख के उसके दोस्त उसके साथ ज़्यादा खुल मिल के बात नहीं कर पाते थे, ये मित्सो नोटिस करा था इसी वजह से। और मित्सो बोलता है कि अरे तुम लोग ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो यार, मैं ही ऑर्डर कर रहा हूँ सभी का। तो सभी लोग बोल रहे हैं अरे हम लोग ऑर्डर तो कर रहे हैं ना, बात ज़्यादा कर रहे हैं ना, इसी वजह से ऑर्डर के बारे में ध्यान नहीं गया। और भूख लगी कहाँ है, हम तो ऐसे ही आए थे कैफेटेरिया में। तो ऐसे सुन के मित्सो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है
कि ठीक है, भूख नहीं लगा तो जो ऑर्डर आ रहा है मैं ही खा लूँगा। तो सभी बहुत ज़ोर ज़ोर से पेट पकड़ के हंसने लगते हैं और मित्सो भी हंसने लगता है और सुमीरे भी हंसने लगती है, अमित भी हंसने लगता है। और सभी लोग हंसने के बाद अभी देखते हैं ऑर्डर आ जाता है और सभी लोग धीरे धीरे खाने लगते हैं। तभी पायल बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे कैसे करके करके धीरे धीरे सभी लोग जाने लगते हैं और इधर बस मित्सुओ और सुमीरे रह जाती है। और ये दोनों भी थोड़ी देर बाद इधर से निकल जाते हैं और मित्सुओ ऐसे ही पैदल जा रहा रहता है और सुमीरे के साथ बात कर रहा था। सुमीरे तो थोड़ी देर बाद ऑटो लेके निकल जाने वाली थी, लेकिन अभी मित्सुओ के साथ बात कर रही थी और सुमीरे बोल रही थी कि तुम मेरे को सुमीरे ब्लश कर रही थी, बता नहीं सकती थी क्योंकि सुमीरे मित्सुओ को काफ़ी ज़्यादा लाइक करने लगी थी कुछ दिनों में और मित्सुओ भी सुमीरे को लाइक करने लगा था। तो सुमीरे ऐसे ही धीरे धीरे बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बता नहीं सकती है, बता नहीं पा रही थी, एकदम दिल का बात निकाल नहीं सकती थी। और सुमीरे बताने जा रही थी, सिर्फ इससे पहले ही सुमीरे का ऑटो आ जाता है और सुमीरे उधर से चली जाती है। और मित्सुओ भी अकेले अकेले जाने की बजाय तभी हिना आ जाती है मित्सुओ के पास अपनी कार लेके। तो मित्सुओ हिना के कार में उठ के चले जाता है और हम लोग देखते हैं कि मित्सुओ अपने घर में जाता है। अपने एक और फ्लैट वो ख़रीदा रहता है, जिस फ्लैट में जाके किसी को ना पता चले वो भाड़ा का घर बताए, इसी वजह से वो एक छोटे घर में जाता है ताकि कोई अगर उसको फॉलो करे तो उसको पता ना चले। और वो घर में जाने के बाद उसने के बाद एकदम रात में उधर से निकल जाता है अपने घर में और वो अपने बड़े घर में जाके सो जाता है और सुबह सुबह फिर से उठ जाता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। तो गाइस यहाँ पे इसका आगे का स्टोरी पार्ट 11 में आ जाएगा, आप सभी लोग सुनते रहिए। चलो जाता हूँ मैं।